देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन के कायराना हमले के बाद हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं अब 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं। आने वाले किसी भी खतरे से लड़ने के लिए हर सेकंड रेडी हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में सेना की हैवी मूवमेंट शुरू हो गई है। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स भी किसी भी वक्त हवा में उड़ने के लिए तैयार हैं। लद्दाख में दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर के बीच बातचीत एक बार फिर से हो रही है, क्योंकि कल 3 घंटे तक बातचीत चली जो बेनतीजा रही, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज की जो बातचीत है वो भी बहुत अहम है और अब देखना है कि ये जो 10:30 बजे बातचीत शुरू हुई है, करीब करीब 2 घंटा होने को आ रहा है, कितनी देर चलती है। और हमारे साथ लेह से अभिषेक उपाध्याय जुड़े हुए हैं जो आपको ग्राउंड जीरो की जानकारी देंगे। इस वक्त लेह से अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप उस जगह पर मौजूद हैं जो इस वक्त भारत और चीन के बीच एपिसेंटर है, विवाद का एपिसेंटर है। कुछ ही किलोमीटर वहां से गलवान वैली, क्या देख पा रहे हैं आप, जरा बताइए इस वक्त क्या जानकारी है आपके पास। गौरव, मैं इस समय लेह में मौजूद हूं और ये जो पीछे आप पहाड़ियां देख रहे हैं, इसके पास से वो रास्ता है जहां से गलवान वैली की ओर और रास्ता जाता है और इसी के पास दूसरी ओर आप देखेंगे तो यहां से सियाचिन यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ है वहां रास्ता जाता है। और जो गलवान वैली का रास्ता है उस पूरे रास्ते पर हमने देखा है कि हाई अलर्ट है, पूरे लेह में हाई अलर्ट है। आर्मी के जो वाहन हैं उनका मूवमेंट हो रहा है श्रीनगर से, जम्मू से, और दूसरी जो यूनिट्स हैं उनको फॉरवर्ड पोजीशन की ओर मूव किया जा रहा है। जो फॉरवर्ड पोजीशन है दौलत बेग ओल्डी, जो सबसे ऊंचाई पर एयर स्ट्रिप है भारत का और जहां से भारत को एडवांटेज है, वहां पर रीइंफोर्समेंट बढ़ाई जा रही है। फॉरवर्ड पोजीशन पर जो भारतीय सेना है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। और सबसे अहम बात देखिए, जो मैं यहां पर आकर के देख रहा हूं, इस लद्दाख में, लेह में आके देख रहा हूं, 3 स्तरों पर काम हो रहा है। गौरव, पहली बात तो यह है कि जो फॉरवर्ड पोजीशन आर्टिलरी है उसको और मजबूत और भी पुख्ता किया जा रहा है। नेवी को जो मलक्का की खाड़ी है और जो पैसिफिक ओशियन है और मलक्का की खाड़ी, वहां पर वारशिप किसी भी मौके पर तैनात किए जा सकते हैं, उसको लेकर के पूरा गो अहेड है। और तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपको मैं देख रहा हूं यहां पुल का निर्माण चल रहा है। ऐसे जो पुल हैं पूरा एक जाल बिछा दिया गया है। जितनी भी नदियां हैं उनके ऊपर ऐसे छोटे बड़े पुल, यहां से लेकर के पूरे गलवान वैली तक। जो गलवान नाला है, गलवान नाला अक्साई चीन के जो एकदम नजदीक है, वहां पर गलवान नाले पर 7.5 किलोमीटर का एक ब्रिज भारतीय फौज उसको पूरा करने वाली, जो चीन की आंखों में चुभ रहा है। और मैं कैमरामैन चेतन से गुजारिश करूंगा कि वो जरा इसको दिखाएं जिस तरह से यहाँ काम चल रहा है। देखिए ये काम बता रहा है कि कितना भारतीय मशीनरी कितनी एक्टिव है, कितनी फास्ट है और चीन की आंखों में क्या चुभ रहा है। यहाँ से ऊपर तक आप ये पूरी जो चोटियां आप देख रहे हैं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है, इसी इलाके से गलवान वैली का रास्ता भी गुजरता है। और गलवान वैली का रास्ता एक बात मैं आपको और बताऊं गौरव, 255 किलोमीटर लंबी सड़क है जो गलवान वैली को कनेक्ट करती है। उस सड़क का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका था, उसको दारबुक से चलती है वो, और उस निर्माण कार्य को और भी तेज किया जा रहा है। यानी कि जो चीन की चिंता थी कि भारत LAC के पास में जो रोड है, जो फीडर रोड का नेटवर्क है, मेन रोड का नेटवर्क है, उसको और ज्यादा मजबूत कर रहा है। जो परेशानी थी, भारत उस पर पूरी पुख्ता तरीके से काम कर रहा है। करीब 37 ब्रिज हैं, 37 ब्रिज, जैसे कि आप ये ब्रिज देख रहे हैं, 37 ब्रिज हैं, उनका एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। कहीं भी पार करना हो मूवमेंट। और मैं आपको एक बात और बताऊं, T-90 टैंक का नाम सुना होगा आपने। T-90 टैंक की कैपेसिटी है। ऐसे ब्रिज बनाए गए हैं कि जरूरत पड़ने पर T-90 भी उससे गुजर सके। इस लेवल की तैयारियां यहां पर की गई हैं। हाई अलर्ट पर है जो सीमा से LAC से सटे हुए गांव है। हालांकि अभी इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास ऐसी खबरें भी आई हैं कि वहां भी थोड़ा सा फॉरवर्ड पोजीशन से हटने को कहा जा रहा है गांव के लोगों को। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि चीन की ओर से प्रोवोकेशन कभी भी हो सकता है। चीन पर कोई एतबार नहीं है। चीन कभी भी, जिस तरह से चीन ने घात लगा करके पॉइंट 14 पर भारतीय जवानों पर
हमला किया और उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिला उसको। तो उसको देखते हुए उस लिहाज से भी पूरी तैयारी बरती जा रही है। ये पूरा इलाका जहां पर मैं हूं अभी, लेह से लेकर के, और यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं LAC की ओर बढ़ते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल, और मैं आपको और बताऊं गौरव, दौलत बेग आल्डी से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूरी 10 किलोमीटर है। अक्साई चीन की दूरी, अक्साई चीन जो कि चीन की दुखती हुई रग है, 10 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर भी भारतीय सीमा के अंदर जो रीइंफोर्समेंट है उसको पहले से बहुत ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है गौरव। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी है अभिषेक, जहां पर आप खड़े हैं, एक बार फिर से मेजर जनरल लेवल की बातचीत चल रही है उसी गलवान वैली में जो झड़प हुई उसके बाद। ये कल जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। और इसके अलावा भारत की तैयारियां भी आप बता रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है। तमाम एक्सपर्ट से भी हमारी बात हो रही है कि लगातार वो भारत की तैयारियां, चाहे वायुसेना हो, नौसेना हो या आर्मी हो, बिल्कुल तैयार है। तो क्या ये माने कि चीन अब बहुत ज्यादा प्रेशर में है, बहुत ज्यादा फंस चुका है अपने ही जाल में, और चीन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि भारत आर्थिक तौर पर भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि हम आपदा को अवसर में बदलेंगे, हम आयात कम करेंगे, निर्यात बढ़ाएंगे। क्या चीन के लिए अब बहुत बड़ा ये बौखलाहट का विषय बन चुका है? देखिए, चीन ने बहुत ही बड़ी भूल की है, बड़ी गलती की है और 3 स्तरों पर गिरा है। उसको उम्मीद नहीं थी भारत का रिस्पांस क्या होगा। पहली बात तो ये कि उसके अपने PLA के जवान मारे गए हैं, उनके हेलीकॉप्टर आए, LAC के उस तरफ उनके हेलीकॉप्टर देखे गए और उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ। US इंटेलिजेंस कहती है कि 35, हमारी जानकारी की 43, ये उनको नुकसान हुआ है। दूसरी बात ये कि भारत, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है, इसको बहुत ज्यादा, ये इतना ज्यादा मिलिटराइज रहा नहीं है, लेकिन इसको भारत की ओर से पूरी तरह से चाक चौबंद कर दिया गया है। चाइना के लिए जो थोड़ा बहुत अभी तक एक रास्ता था भी अंदर घुसने का, थोड़ा घुसपैठ करने का, जो गुडविल के चलते जिस चीज को कभी कभी ये था कि बातचीत करके डिसएंगेज किया जाता था, उसका मिलिट्री ऑप्शन और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। तीसरी बात, इंटरनेशनल फोरम में चाइना को एग्रेसर के तौर पे माना जा रहा है, जो चाइना के लिए बड़ा नुकसान है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बात कही है उसको आप ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल अलग अलग फोरम से जो बात सामने आ रही है उस पर गौर कीजिए, तो चाइना की एज ए एग्रेसर एक इमेज बन रही है। और एक अहम बात यह कि अभी जो बातचीत चल रही है मेजर जनरल स्तर की, उसमें डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, इंडिया अपनी और से चारों ओर से ये लड़ाई लड़ रहा है, डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन है। डिसएंगेजमेंट करने की जो बात है वो डिसएंगेजमेंट अपनी शर्तों पर होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे जाना हो, चीन को पीछे अपनी पोजीशन पर लौटने की जो बात है वो बात वहीं की वहीं है। भारत उससे एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर के चारों ओर से चीन को घेर लिया गया है और एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, भंवर में चीन इस समय फंस चुका है। गौरव। अभिषेक, जब चारों तरफ से घिर गया, जो जानकारी आप दे रहे हैं, इसीलिए उसके माउथपीस ग्लोबल टाइम्स में लिखा जा रहा है कि सीमा विवाद का भारत के और चीन के आर्थिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप हमारे सैनिकों को निशाना बनाइए और हम आपका सामान खरीदते रहें? अभिषेक, इस बारे में जानकारी दीजिए। इसके अलावा साथ में वो तस्वीरें दिखाते रहिए, आप जहां खड़े हैं वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जन्नत के जिसको कहा जाता है एक हिसाब से, जरा उसको भी दिखाते रहिए और बताते रहिए। गौरव, वही तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा था। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप इस काम की प्रोग्रेस को देखिए, किस तरह से तेजी के साथ में काम यहां पर हो रहा है। और ये जो नदियां निकल रही हैं पीछे की ओर, जो घाटी की ओर रास्ता जाता है, और यहां से लेकर के जो पूरा जो लेह का एरिया है, LAC तक का एरिया है, उस पर जो मूवमेंट है इंडियन आर्मी का, वो मूवमेंट काफी ज्यादा तेज और पुख्ता हुआ। और सियाचिन, देखिए ये जो अभी आपको पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, इसके पीछे की ओर देखेंगे आपको तो सियाचिन, तो बहुत ही ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है गौरव, जहां पर हम खड़े हैं। भारत चीन LAC की ओर जाता हुआ रास्ता, सियाचिन की ओर जाता हुआ रास्ता, विश्व की सबसे ऊंची बैटलफील्ड है सियाचिन, और दौलत बेग ओल्डी की ओर जाता हुआ रास्ता, DBO जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप है, उसकी ओर भी जाता हुआ रास्ता। तो कुल मिलाकर के बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जहां पर हम मौजूद हैं। और भारतीय सेना का रीइंफोर्समेंट, और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, यहां बाकायदा ये जो श्रीनगर लेह हाईवे है,
जम्मू से आती हुई सड़कें हैं जो, उन सब पर आम नागरिकों का भी चलना फिलहाल के लिए रोका गया था। आर्मी का जो मूवमेंट है, आर्मी के जो डिप्लॉयमेंट है, वो डिप्लॉयमेंट और भी ज़्यादा फास्ट किया गया है, संख्या बढ़ाई गई है, रीइंफोर्स किया गया है उसको। बॉर्डर जो फॉरवर्ड एरिया की जो पोजीशन है उसको और ज़्यादा पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पुख्ता बनाया गया है। और सबसे अहम बात, ये जो आप काम देख रहे हैं, बार बार इसकी ओर इशारा इसलिए कर रहा हूँ, ये चीन के चेहरे पर तमाचा है। एक बार कैमरा फिर से जाएगा और आपको दिखाएगा, इस तरह के काम को और भी ज़्यादा तेज कर दिया गया है। यहाँ से लेकर के हम अभी यहाँ से आगे की ओर बढ़े, श्योक नदी पड़ती है, श्योक नदी, गौरव जिसे कि शोक की नदी भी कहते हैं, श्योक नदी की ओर भी हम आगे बढ़े। वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। हमने रास्ते भर में भी देखा कि जिस तरह से जो काम है उस काम को काफी तेज किया गया है। चीन की आंखों में जो चुभने वाली बात है, चीन ने अपनी ओर से, जो LAC का अपना इलाका है, वहां से चीन ने सड़कों का नेटवर्क तैयार कर लिया था। और उसको तकलीफ ये हो रही थी कि भारत LAC की तक की फीडर सड़कें क्यों बना रहा है, भारत गालवान नाला पर 7.5 किलोमीटर का ब्रिज क्यों बना रहा है, इस तरह के ब्रिज पूरे आपको लेह लद्दाख में जगह जगह पर क्यों दिखाई पड़ते हैं, ये उसको तकलीफ हो रही थी और भारत ने इस काम को और भी तेज कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब तो आप ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं, अब आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेह से सीधी तस्वीरें आपको हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय दे रहे थे और बता रहे थे कि कैसे वहां पर छोटे बड़े 30 से ज्यादा ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा पूरी चौकसी है वहां पर, बिल्कुल सेना की तैयारी है हर मोर्चे पर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।